ओवैसी की पार्टी फिलहाल 5 सीटों पर आगे चल रही है अखिलेश। बिल्कुल, तो 5 सीटों पर एआईएमआईएम के आगे चलने की सूचना है। इसके अलावा अलग अलग निगमों से जो जानकारी वहां निकाय चुनाव से जुड़ी हुई सामने आ रही है, उसके बारे में भी अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन नफीस अंसारी, जरा एक सवाल आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, इसका जवाब। आप लोगों ने जिस लाइन पर जाकर इस बार वोट मांगने की कोशिश की, सीधे तौर पर धर्म का कार्ड खेलते नजर आए, हिजाब वाला बयान चाहे हो, कहीं बीजेपी को उसका फायदा ना हो जाए? क्योंकि आपने कोशिश की ध्रुवीकरण की, तो अपोजिट दिशा में भी तो ध्रुवीकरण होगा ना, उसका असर वहां भी होगा। थैंक यू सो मच एंकर साहब, आपने बहुत संवेदनशील मुद्दा उठाया और मैं चाहता था कि आप ये सवाल पूछें। एमआईएम ने वार्ड नंबर 134 में पहले राउंड में बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। एक थोड़ी सी राहत वाली खबर के लिए है नफीस भाई, तो विश्लेषण है उस पर मैं कांग्रेस से प्रतिक्रिया लूं, लेकिन उससे पहले अगर नफीस अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एआईएमआईएम से, तो नफीस जी से मेरा सवाल है, अभी भी आप लोग अपने बयान पर कायम है क्या कि हिजाब वाले ही वहां पर बनने जा रहे हैं, बीएमसी में उन्हीं का कब्जा होगा? जी देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। सबसे पहले तो आज लोकतंत्र का पर्व है, बहुत बड़ा दिन है। देखिए, मेरा मानना और हमारी पार्टी का ये स्टैंड है कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। चाहे से पूरे इलेक्शन में किसी ने कुछ भी बयान दिया हो, कुछ भी मुद्दा रखा हो, यह लड़ाई आइडियोलॉजी की क्यों ना हो, लेकिन अगर जनता किसी को सत्ता देना चाहे और किसी से सत्ता छीनना है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक बात है, कई बार कांग्रेस की सरकार बनती है या अन्य पार्टियों की सरकार बनती है, वहां ईवीएम और बाकी चीजें। अरे हिजाब वाली बात पे आपके सबसे बड़े नेता ने बयान दिया था। मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ। देखिए, इस बार इलेक्शन में बीएमसी के अलावा कई म्युनिसिपैलिटीज में हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही थी। वहां पर हमने विजन दिया था कि हमारा मकसद विकास है और हम चाहते थे कि वो विकास हिजाब वाली महिला करे। ये विजन हमने जनता को दिया। अब ये जनता जनार्दन के ऊपर है, अगर वो इस विजन को पसंद करते हैं तो उन्होंने एमआईएम को वोट किया होगा। तो क्या विकास नहीं होगा देश का? बिल्कुल कर सकते हैं मैडम, बिल्कुल करते हैं। अगर आप शांति से 1 मिनट सुनिएगा तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे मेरी बातों से। मेरा मानना है कि मुंबई का विकास या देश का विकास आप भी कर सकती हैं, एक जैन समाज की महिला भी कर सकती है, हिंदू समाज की महिला भी कर सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर बुर्का वाली देश की पीएम या मेयर बनेगी मजबूत हो। नो, डेमोक्रेसी के लिए सारे वोट आपको मिल जाएंगे, देश के लिए दिया था। नहीं सर, वो बयान हमने पाकिस्तान के संदर्भ में दिया था। पाकिस्तान का जो सिस्टम है वहां पर हिंदू पीएम नहीं बन सकता है, हिंदू मेयर नहीं बन सकता है, लेकिन भारत में बन सकता है। तो भारत की डेमोक्रेसी पाकिस्तान से बहुत ऊपर है। पाकिस्तान हमारे पैर की जूती में और ठीक है। चलिए, गुलाब चंद दुबे के पास ठीक है, आता हूं सर, आता हूं नफीस भाई। गुलाब 5 सीटों पर आगे चल रही है अखिलेश। बिल्कुल, तो 5 सीटों पर एआईएमआईएम के आगे चलने की सूचना है। इसके अलावा अलग अलग निगमों से जो जानकारी वहां निकाय चुनाव से जुड़ी हुई सामने आ रही है, उसके बारे में भी अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन नफीस अंसारी, जरा एक सवाल आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, इसका जवाब। आप लोगों ने जिस लाइन पर जाकर इस बार वोट मांगने की कोशिश की, सीधे तौर पर धर्म का कार्ड खेलते नजर आए, हिजाब वाला बयान चाहे हो, कहीं बीजेपी को उसका फायदा ना हो जाए? क्योंकि आपने कोशिश की ध्रुवीकरण की, तो अपोजिट दिशा में भी तो ध्रुवीकरण होगा ना, उसका असर वहां भी होगा। थैंक यू सो मच एंकर साहब, आपने बहुत संवेदनशील मुद्दा उठाया और मैं चाहता था कि आप ये सवाल पूछें। देखिए, आज हमने जो मुद्दा इस बार उठाया था वो धार्मिक मुद्दा नहीं था, वो संवैधानिक मुद्दा था। ये संवैधानिक लड़ाई थी, देश लोकतंत्र को मजबूत करने की थी। तो संविधान में कहां लिखा हुआ है कि कोई हिजाब पहना हुआ जो व्यक्ति है वही मेयर बनेगा? ये कहां लिखा हुआ है? संविधान फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहता है, संविधान में आजादी है, कोई भी बन सकता है। ये तो हमारा विजन हमने थोपा थोड़ी है, चुनता तो देश की जनता चुनती है ना। अगर एक चाय वाले को देश की जनता पीएम बना सकती है तो बुर्का वाले पीएम क्यों नहीं बन सकती है? इसमें मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो थोड़ी सी सर सुनिए, नहीं, चाय बेचने वाला रिस्पेक्टफुली लाइफ जीता है, इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है मैडम। ये तो बहुत देश की शान है। अखिलेश ने पूछा देश के प्रधानमंत्री सर, मैडम, अगर एक चाय बेचने वाला पीएम बनता है, ये देश के लोकतंत्र को दिखाता है। और चाय बेचने वाला उतना ही इज्जत वाला जितना पीएम होता है, जितना मैं, जितना आप है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। वेल, जहां तक बात महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र में अगर आज बीजेपी सत्ता में आती है, अगर बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनता है, सबसे बड़ा जिम्मेदार कांग्रेस है। मैं आपको कहता हूं इसलिए क्योंकि कांग्रेस ही वोट काटती है हर जगह। दिल्ली में इनका वोट शेयर था 6% से ज्यादा, एक भी सीट नहीं जीते। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में इन्होंने हरा दिया, बीजेपी दिया। हरियाणा में इन लोगों ने आम आदमी पार्टी को हराकर बीजेपी को जिताया। यहाँ तक कांग्रेस और प्रियंका गुप्ता है अपने साथ कांग्रेस से। तो सुनिए प्रियंका जी, अगर आप सुन पा रही हो, हमारे साथ जो एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस वोट कटवा है। कांग्रेस ने शिवसेना के वोट काटे होंगे। ठीक है, नफीस अंसारी सुन लीजिए। और इन लोगों ने बिहार में भी हमारे वोट काटे काम करती है, इसीलिए ये हर टाइम था 86
अरे बिहार में इन लोगों ने एमआईएम को नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस वोट कटवा पार्टी बनकर रह गई है और कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है। बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है, बीजेपी का आइडियोलॉजी का तोड़ ही नहीं है इनके पास। हमारे पास तो फिर भी एक विजन था, इनके पास तो विजन भी नहीं है। अखिलेश जी, मतलब ये सही है कि मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी को बोले वोट कटवा, कांग्रेस एमआईएम को, एमआईएम कांग्रेस को बोले। सबूत है। नहीं, कांग्रेस का पुराना स्टैंड है अतुल श्रीवास्तव जी। कांग्रेस लंबे वक्त से बोलती है एआईएमआईएम को बी पार्टी बोलती है, बीजेपी की बी पार्टी है। तो असल में कांग्रेस को जो है बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि उसको भी वोट कटवा कहने लगा जाना है। मैं आता हूँ चर्चा को आगे। जनता का जो विश्वास है, एक जवाब नफीस से भी ले लेना चाहिए। नफीस अंसारी, संभाजी नगर, जहां पर तमाम वोट बैंक की बात की गई, हिजाब की बात की गई, ओवैसी ने बड़ी बड़ी रैली की, लेकिन कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आया। नफीस अंसारी जी मैडम, कोई बात नहीं है। हम लोगों ने एक विजन दिया विकास का, और विकास कौन करेगा हमने ये भी बताया। विकास और हिजाब का कहिए सर, विकास और हिजाब का कहिए। यस, क्यों नहीं है? तो मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर पाकिस्तान ये कहता है कि हमारे यहाँ हिंदू पीएम नहीं बन सकता, और हम कह रहे हैं कि हमारा देश तुमसे बहुत महान है, और हम यहाँ पर हिजाब वाली महिला को सीएम भी बना सकते हैं, पीएम भी बना सकते हैं, मेयर भी बना सकते हैं। नवीन जी आपको जवाब दे रहे हैं, हाँ बोलिए जी। और जहां तक आगे पीछे की बात है तो जनता जनार्दन है, जनता जो करेगी एमआईएम उसको मंजूर करेगी। तेलंगाना में आपके पास आएंगे, लेकिन एक और ब्रेकिंग न्यूज़। नफीस से आपका सवाल था। नफीस अंसारी, सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा था, ये तो खैर जो उनका अपना गढ़ है ठाकरे बंधुओं का, वहां वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बीएमसी की बात की जाए तो ये जो ठाकरे ब्रदर्स का वहां दबदबा रहा, वहां पर जिस तरीके से लगातार कब्जा रहा उनका बीएमसी में, वो अब टूटता हुआ दरकता हुआ दिख रहा है। आपको वजह क्या इसके पीछे नजर आती है? देखिए, मेरा तो यही मानना है कि जब भी किसी को जनता सत्ता देती है और वो ईमानदारी से काम करते हैं तो जनता उनका सपोर्ट करती है। एक बार, दो बार, तीन बार, अगर 5 बार भी उनको जिताना पड़े तो जनता जिताएगी। जाहिर है कि उन्होंने कहीं ना कहीं कमी बेसी की है। जहां तक उन्होंने अजमेर में चादर चढ़ाने की बात की, तो देखिए साहब, अगर मोदी जी अपनी आस्था से चादर चढ़ाते हैं तो हमें तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मुस्लिम वोट के लिए चादर चढ़ा रहे तो हमें नहीं चाहिए। हमें स्कूल नफीस जी, आपने ये वादा किया था, एक तरह से ये दावा भी किया था कि इस बार हिजाब वाली मेयर मुंबई बनेगी। न सिर्फ वोटर्स ने बल्कि आपको मुस्लिम वोटर्स ने भी क्या दरकिनार कर दिया है, खारिज कर दिया है। जो मुस्लिम बहुल वाले इलाके हैं वहां पर भी आपकी पार्टी पिछड़ती हुई दिख रही है। मतलब क्या हुआ? हिजाब वाला जो मुद्दा है आपका, उसको मुसलमानों ने भी अपनाया नहीं, इसका मतलब ये हुआ। नफीस जी, देखिए, हमारे सदर बैरिस्टर ओवैसी साहब ने ये विजन रखा था कि महाराष्ट्र विकास करे, मुद्दा विकास पर हो, और ये विकास एक बुरखा वाली करे। अब इस विजन को अगर वो समर्थन देते हैं तो 2-3 घंटा में पता चल जाएगा हम कितनी सीटें दे रहे हैं। अगर इस विजन को वो नकारते तो मोस्ट वेलकम। मैंने कहा, अच्छा चलिए एक अच्छी खबर आपको दे देता हूं। इल्जाम तोड़ने की जरूरत नहीं। हाँ, एमआईएम ने वार्ड नंबर 134 में पहले राउंड में बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। एक थोड़ी सी राहत वाली खबर के लिए है नफीस भाई, वार्ड नंबर 134 में पहले राउंड में आपका उम्मीदवार आगे चल रहा है। एमआईएम को वोट किया, जिन लोगों ने भी एमआईएम को वोट किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, महाराष्ट्र में या बीएमसी का कोई भी मेयर बने, हम उनसे यही गुजारिश करेंगे। ठीक है, क्या ठीक है? डॉक्टर अजय उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है अजय जी। आंकड़ों को कैसे देख रहे हैं, रुझानों को? देखिए, ओवैसी जहां से लंबे समय से सांसद है, जहां से इस पार्टी का जन्म हुआ है, वहां पर विकास आज तक नहीं हुआ। यह नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद वहां बैंक अकाउंट खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई है। उस एरिया में इन्होंने मुस्लिम लोगों के बैंक अकाउंट तक नहीं खोले। लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलती थी, किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं हुआ करती थी, और ये कहते हैं कि विकास करने के लिए अब यहाँ पे हिजाब की बात। और देखिए, एक साहब भी यहाँ पर बह रहे थे कि 2014 से पहले कुछ भी नहीं था हैदराबाद में ओवैसी हॉस्पिटल नाम का जो। अरे तो उस विजन का क्या करिएगा नफीस भाई, जिस पर जनता भरोसा नहीं कर रही है? मैं बता रहा हूँ, पहले उनका मैं जवाब दे दूं। जो उन्होंने इल्जाम लगाया एमआईएम के ऊपर, एमआईएम विकास की लड़ाई लड़ती है। ओवैसी हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल पूरे भारत में नहीं है, और पूरे भारत से लोग इलाज कराने जाते हैं। और 2014 से पहले हम पत्ता पहन के घूर रहे थे हैदराबाद में। मोदी जी आने के बाद हमने पत्ता उठाया। ऐसी बात कर रहे हैं आप लोग। और जहां तक हिजाब की बात है, हमारा एक विजन था। चलिए, आपको रोक आ रहा है। नफीस जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नफीस अंसारी एआईएमआईएम पार्टी के नेता हैं। आप अपने विजन की बात कर रहे थे, तो आपका विजन तो फेल होता है दिख रहा है नफीस अंसारी, साफ तौर पर। नहीं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, जनता जनार्दन है। जनता जिसको चाहे, जिसके विजन के साथ जाना चाहे जाए, मोस्ट वेलकम। जनता के ऊपर हम कभी भी सवाल खड़े नहीं करते, चाहे बिहार का इलेक्शन हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो। जनता जनार्दन है, जनार्दन थी, जनार्दन रहेगी। ये तो उन पार्टियों को शर्म आनी चाहिए जो इलेक्शन से पहले कुछ बोलते हैं, इलेक्शन के बाद कुछ बोलते हैं। तो उनको सवाल कहाँ उठाने चाहिए? उनको अपने पार्टी में सवाल उठाने चाहिए। बीजेपी की जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, उसका तोड़ कांग्रेस के पास नहीं है। हमारे पास अपना एक विजन था। इसी बीच एक बड़ी खबर है, बीएमसी में ओवैसी की पार्टी पीछे हो गई है।
ओवैसी के सभी 32 उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। नफीस जी के दावे सही होते बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। एक भी सीटें ऐसी नहीं है जहां एमआईएम का कोई प्रत्याशी लीड भी कर रहा हो। ये बहुत बड़ा झटका है नफीस अंसारी आप लोगों के लिए। हर सीट पर आप पीछे हैं, कहीं भी आपकी पार्टी लीड लेती हुई नहीं दिख रही है। अभी तो ये रुझान है, अभी तो बाकी है टाइम, ये तो रुझान है। क्या हो जाएगा नतीजे में, क्या होगा? बीएमसी पर आप लोग काबिज हो जाएंगे। अच्छा मान लीजिए साहब, आगे देखिए, मान लीजिए अगर जनता हमें नकार भी रही है और हम हार जाते हैं तो इससे कोई बात नहीं, फिर भी हमारा विश्वास लोकतंत्र पर रहेगा। हम फिर से कोशिश करेंगे, पार्टी में बात करेंगे, विचारधारा की क्या सिस्टम है, क्या प्रॉब्लम है, कहां पर हमें नुकसान हो, हम इस पर बात करेंगे। इसका ठेकरा हम किसी और के ऊपर नहीं फोड़ेंगे। किसी और पर ठेकरा मत फोड़िए, लेकिन कांग्रेस को आपने वोट कटवा क्यों कह दिया? लेकिन हाँ ये राइट है, महाराष्ट्र में आज बीजेपी अगर जीत रही है तो कांग्रेस ने एकदम पूरा 100% तरीके से देखिएगा, उन्होंने शिंदे आपके नेता बैरिस्टर ओवैसी अपील कर रहे थे कि मुसलमानों को एजेंसी बनानी होगी, सिर्फ वोटर बना रहा तो बुलडोजर चलता रहेगा। क्या मुसलमान फिर से वोटर बन गया? हमें नुकसान हुआ, क्या मुसलमान फिर से वोटर बन गया? नफीस जी, नुकसान झेला है। हाँ। हमने सिर्फ किसी को हराने की, किसी को जिताने की लड़ाई लड़ी है। अब हमारी लड़ाई विकास की, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की है। जो पार्टी विकास की बात करेगा हम उसके साथ खड़ा हो जाएंगे। लीडरशिप बहुत जरूरी है, हर समाज के लीडर है, ठाकरे समाज के लीडर, मराठी समाज के लीडर, लेकिन मुस्लिम समाज के लीडर का पता ही नहीं है। अनिल जी शायद जवाब देना चाह रहे हैं। अनिल जी, इस बढ़त को कैसे आप देख रहे हैं? क्या ये बढ़त नतीजों में भी